हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं इरुगा कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों सेम कैंप से हैं। लेकिन हसानेत्सु कहता है क्या कैंप, और जिस पे ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। और इरुगा कहता है जैसा कि तुमने साइंस फिक्शन शोज में देखा होगा, हम सब गूनिया पिग्स हैं जो कि प्राइम राइट की रिसर्च के लिए यूज़ किए गए थे। लेकिन हसानेत्सु कहता है गूनिया पिग्स, या आखिर तुम किस बारे में बोल रहे हो। इससे इरुगा कहता है जितने भी प्राइम राइट्स है ये सब इंसान की लालच की वजह से बने हैं, हम तो इनके सामने कुछ नहीं है। और बोलता है वो हमें अपने मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हमें फोर्स करते हैं प्राइम राइट्स लेने के लिए। बेसानेत्सु कहता है क्या फोर्स करते हैं, और फिर सोचता है हे एक सेकंड रुको ज़रा। ओमी ने अपने राइट ईयर की सुनने की शक्ति खो दी और सेंसी ने अपने राइट आई साइड खो दी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स खो दिए क्योंकि उन्हें फोर्स किया गया था। और वो भी जिसके पास प्राइम राइट है और तासुकेत्सु से जुड़ा हुआ है, वो उसी कैंप से आया है। इस पे इरुआ कहता है हम वो फेलियर्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं हो पाए, मतलब एम्परर से कामयाब हो पाया। बस हानेसु सोचता है कामयाबी, फेलियर, कैंप, ये सब है क्या। इस पे इरुआ कहता है मैं श्योर हूँ तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे, तो चलो ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें थोड़ी सी जानकारी दे दूँ और तुम बदले में मुझे ओमी को सौंप दो। बस हानेसु कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। इस पे तभी रियोटा बोलता है ये चलो भी, ओमी के बदले में इतनी सारी जानकारी, चलो मान जाते हैं यार। बस हानेसु कहता है ये रियोटा क्या तुम पागल हो गए हो। इस पे ओमी कहता है अगर तुम मेरे लिए फिक्र कर रहे हो तो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह सानेत्सु कहता है ठीक है फिर। इस पे इरुका बोलता है तो चलो ये एक डील हुई। और सानेत्सु पूछता है क्या कोई तरीका है एम्परर को हराने का। इस पे इरुका कहता है हाँ, और ओमी की मदद से वो और भी आसान हो जाएगा, लेकिन मैं तुम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। जब सानेत्सु कहता है तो ये बताओ क्या ऑनर ऑफ ओबीडियंस वालों की सबसे ताकतवर है। इस पे इरुका कहता है वो मर चुके, ओमी ही सबसे ताकतवर है अब, और हम सब में जो कि अभी तक जिंदा है। वह सानेत्सु कहता है क्या मर चुके, तो क्या तुम्हें पता है कि एम्परर कौन है। इस पे इरुका कहता है उसके लिए अभी हमारे पास काफ़ी समय है, और वैसे मैं डर रहा हूँ तुम्हारे साथ ये सब शेयर करने में। और तुम सबके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे मीडो नहीं आया। वह सानेत्सु कहता है क्या वो सच में इतना खतरनाक है। इस पे इरुका कहता है हाँ, लेकिन आखिरकार हमारे मकसद अलग अलग है। मीडो का मकसद है पूरी इंसानियत का खात्मा करना, लेकिन सिर्फ उसे छोड़कर, और मेरा मकसद है पूरी इंसानियत को ख़त्म करना, लेकिन बस मुझे भी उसमें शामिल करके। इस पर यह सुनकर सब चौंक जाते। और तभी तेंजी कहता है क्या तुम्हें भी मिलाकर। इस पर इरुआ कहता है हाँ बिल्कुल, हम आखिर क्यों जिंदा रहे, इसका कोई मतलब नहीं है, और यही तुम सबके लिए भी है। अगर तुम जी गए फिर तो तुम क्या करोगे, तुम जियोगे, बच्चे करोगे और मर जाओगे, फिर क्या, बस अपनी स्पीसीज को बचाए रखना। इन सब का भला क्या मतलब है। प्यार अमर होता है और यादें बनाना और आत्मा कभी नहीं मरती। इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। क्या होगा अगर इंसान ख़त्म हो गए, तो पृथ्वी मर जाएगी और सूरज के द्वारा निगल ली जाएगी, तो तुम सब जियो या मरो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब सानेत्सु मन में कहता है अबे ये तो पागल है यार। और इरुआ कहता है कुछ लोग कहते हैं सब कुछ बस अभी यही प्रेजेंट को जीने में है, लेकिन ये फैक्ट हो ही नहीं सकता और ना ये बदलेगा, और फिर तो मर्डर को भी कोई मतलब ही नहीं है और इंसानों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं सभी को ख़त्म करना चाहता हूँ। और बोलता है तुम लोग एम्परर को भी तो मारने ही वाले हो ना, क्यों, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा अगर तुमने उससे पहले ढूंढ लिया तो इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, तो मैंने सब बता दिया है, अब ओमी को मेरे हवाले करो। इसमें रियोटा कहता है हे सानेत्सु, ऐसे सिचुएशन में सबसे बढ़िया यही होता है कि हाँ बोलो और फिर इग्नोर करो, क्यों ना अब हम भाग जाए भाई। ये सानेत्सु कहता है अबे क्या, और रियोटा कहता है तुम लोग जाओ यहाँ से, इसे मैं देखता हूँ। और फिर बोलता है तुम्हें पता है ना मैं हमेशा से ये डायलॉग बोलना चाहता था। वह सानेत्सु कहता है ठीक है फिर, हम ओमी को ध्यान रखेंगे और तुम जल्दी वापस आ जाना, ठीक है भाई। और बोलता है चलो चले, और सभी भाग जाते हैं। इस पर रियोटा कहता है अपना ध्यान रखना, और इरुआ कहता है तुमने तो सब पे पानी फेर दिया। इस पर रियोटा कहता है अब तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं उन सभी की रक्षा करूंगा। इस पर इरुआ कहता है ओह सच में। जिस पे रियोटा कहता है वादा करो अब तुम हमारा पीछा नहीं करोगे और हमारे मामले में दखल अंदाजी नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें अभी यही मार दूंगा। और अपने प्राइम राइट का यूज़ करता है और अपने स्पीयर से हमला भी करता है, लेकिन रियोटा की स्पीयर टूट जाती है। इस पे इरुआ कहता है बढ़िया मूव से, तुम कौन से स्पोर्ट्स में थे यार। इस पे अब रियोटा अपने स्प्रिंग का यूज़ करके एक बिल्डिंग की दीवार को इरुआ के ऊपर गिराता है, लेकिन इरुआ अपनी पावर से उस दीवार को हवा में ही रोक लेता है और कहता है बस इतना ही कर सकते हो, और दीवार को पीछे फेंक देता है। इस पर इरुआ सोचता है आखिर इसने ऐसा कैसे किया, हाँ ये भला कौन सा राइट है। इस पर इरुआ कहता है तो लगता है मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, और क्या तुम मरने से पहले मेरे प्राइम राइट के बारे में जानना चाहोगे। ट्रांसम्यूलेशन एट्रीब्यूट है मेरा प्राइम राइट, और ये 3 चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। पहला फिजिकल अटैक, दूसरा मैं जगह को कंट्रोल कर सकता हूँ ना, और ज़्यादा जगह ना हो
तो कोई हलचल नहीं होती है, और कुछ एक्सेप्शंस भी है, लेकिन वो एक सीक्रेट है। इस पर यूटा सोचता है मैं इसे कैसे हराऊं। इस पर इरुका कहता है चलो वैसे खड़े मत रहो यार, और एक दीवार को रीटा के ऊपर गिरा देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इरुका देखता है रीका ने रीटा को बचा लिया होता है और ये कहती है तो मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी क्यों, और आखिरकार अब तुम मुझे मिल ही गए, अब मुझे तुमसे इसीकी का बदला लेना है। इस पे इरुका कहता है ये तुम तो वही लड़की हो ना जो इसीकी के साथ थी। इस पे ये कहती है मैं हूँ रीका सुजुकी, अच्छा होगा कि तुम ये याद कर लो। इस पे इरुका कहता है मुझे लगा था मैंने तुम्हें मार दिया था बिल्डिंग के नीचे दबाकर। इस पे रीका कहती है तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरा प्राइम राइट ऑफ इवेशन की वजह से फिजिकल अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं होता। इस पे इरुका कहता है फिर तो मुझे लगता है मेरे पास तुम्हें मारने के लिए कोई तरीका नहीं है। इस पे रीटा कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पे रीका कहती है मैं सिटी मॉल में थी, फिर स्क्रीन पे किसी ने मुझे गाइड किया और मैं यहाँ आ गई। इस पे रीटा कहता है वो ये ज़रूर तेंजी ने किया होगा। इस पे रीका कहती है मैंने ईसीकी की वजह से मेरा राइट पैर खो दिया, लेकिन मैं अभी तक ईसीकी की वजह से ही जिंदा हूँ। वो दिल की अच्छी थी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इस पे इरुका कहता है हाँ अच्छी बात है, तो चलो मैं इंतज़ार करूँगा कि तुम कब तक एम्परर को मारते हो मुझसे पहले। इस पे इगाराशी वहाँ पे आ जाता है और कहता है फिर तो शायद तुम्हें हमें थोड़ी और जानकारी देनी होगी। इस पे इरुका कहता है ठीक है फिर तो मुझे लगता है एम्परर टोक्यो में है। इस पे इगाराशी कहता है सारे सर्वाइवर्स 23 वर्ड से है, तो तुम सही हो क्यों। इस पे इरुका कहता है तुम्हें सब पता है फिर भी पूछ रहे हो, अच्छा यही होगा सही समय का इंतज़ार करो एम्परर को मारने के लिए। और जहाँ तक बात तासुकेत्सु के स्ट्रेटजीज़ की, तो वो चाबी है टैलीस को ब्लॉक करने की। इस पर सुन के सब चौंक जाते हैं और ये कहता है तासुकेत्सु बिना सेकंड स्टेज में सबमिशन के बगैर नहीं चल सकता, तो अगर तुम लैपटॉप को रखते हो और पास डालते हो हर एक रिकवरी से बचने के लिए, तो मैं बता दूं वो तासुकेत्सु को नहीं रोक सकता। इस पर इगाराशी सोचता है ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, और बोलता है हाँ बिल्कुल थोड़ी चीज़ों के साथ कंपटीशन और मुश्किल हो जाता है और लोग आपस में लड़ेंगे लैपटॉप्स के लिए, तुम उस समय को वेट कर रहे हो क्यों जब वो लैपटॉप के लिए अपने ओनरशिप खो देंगे और मीडो को प्राइम राइट ऑफ सक्सेशन है क्यों, सही कहा ना। इस पर इरुका कहता है वो तो तुम्हें ये भी पता चल गया, तुम सही हो, हम इसी तरीके से लैपटॉप को लेंगे और उसे रख लेंगे बिना क्वेश्चंस को सबमिट किए, हम एम्परर के हाथों में जाना नहीं चाहते। इस पर इरुका कहता है इसका मतलब क्या है हाँ। इस पर इरुका कहता है क्या तुमने नोटिस किया कोई भी तासुकेत्सु को हरा सकता है ये पूछ के कौन था कहाँ पे और किस वक्त, बाकी तुम खुद ढूंढ सकते हो। और मैं श्योर हूँ लैपटॉप्स को पाने की लड़ाई में पॉपुलेशन आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी। इस पर इरुका कहता है क्या तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम पूरी इंसानियत को खात्मा करना चाहते हो, तो फिर अब ये सब किस लिए। इस पर इरुका कहता है तुम एम्परर को हल्के में नहीं ले सकते, या तो सही से चाल चलो वरना उससे पहले ही तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं बस यही बोलूँगा कि रिजेक्ट राइट वाला बच्चा मर जाएगा और मैंने तुम्हें सारे हिंट्स दे दिए, और फिर ये बोल के यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीडो, सेंसाई और सूडो ये तीनों आमने सामने होते हैं। इस पर सूडो सोचता है मुझे लगता है मैं सही था, और सेंसाई सोचता है आखिर नेरिमा में लोग क्यों हैं जबकि ये तो डेजिग्नेटेड एरिया भी नहीं है, और इनमें से एक है ये सूडो जब मैंने मेरी आईसाइट खोई थी। इस पर अब मीडो कहता है मुबारक हो तुम दोनों को चुन लिया गया है, मिल के अच्छा लगा, मैं हूँ एम्परर। इस पर सेंसाई कहता है क्या, और सूडो कहता है क्या झूठ है, और सोचता है ये डेजिग्नेटेड एरिया की तरफ नहीं गया है, मतलब इसका इरादा कुछ और है और ये ज़रूर हमारे साथ खेल रहा है, ये बंदा एक परेशानी है। इस पर सूडो अपनी गन निकाल के कहता है अगर मेरे रास्ते में आए तो मारोगे, और फिर गोली चला देता है। इस पर मीडो उसकी गोली से बच जाता है और सेंसाई को कहता है मैं तुम्हें पहले मारूंगा, और हमला करता है, लेकिन सेंसाई एक ही किक में उसे नीचे गिरा देता है। इस पर सेंसाई कहता है तुम्हें पता है ना मैं एक ब्लैक बेल्ट हूँ। इस पर सूडो कहता है सेंसाई तो तुम नेरिमा में क्या कर रहे हो हाँ। इस पर सेंसाई कहता है मैं कल जिन को ढूंढ रहा था और तब मुझे एम्परर की तरफ से ऑर्डर मिला कि नेरिमा वर्ल्ड में जाओ। इस पर सूडो कहता है ऐसा ऑर्डर एम्परर के जरिए इम्पॉसिबल है, और बोलता है तो तुम डर के भाग गए और स्कूल में आ गए क्यों, जैसा मैंने सोचा था, तुम उतने भी बुरे नहीं हो, बस तुम अकेले हो। इस पर सेंसाई कहता है हाँ मैं अकेला हूँ। इस पर सूडो कहता है चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ, सबके साथ मिलके काम करो एक टीम की तरह और आखिर तक सरवाइव करो और कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। इस पर सेंसाई कहता है तुम मुझे उनकी टीम को फिर से ज्वाइन करने को कह रहे हो। इस पर सूडो कहता है हाँ अगर तुम सच में एक बुरे इंसान ना हो तो। इस पर सेंसाई कहता है अब वो मुझे वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी मीडो एक स्टर्न ग्रेनेड को हवा में उछालता है और सूडो कहता है जल्दी अपने कान बंद कर लो, और हम देखते हैं मीडो चाकू से सूडो के पेट पे वार करता है और कहता है तुम ज़्यादा होशियार लगते हो तो तुम पहले मरोगे। इस पर सेंसाई कहता है हे रुको पहले मुझसे लड़ो। इस पर सूडो के शरीर से काफ़ी खून बहने लग जाता है और सूडो सोचता है उसने अपना टारगेट चेंज कर लिया, क्या उसे पता चल गया कि मैं क्यों नेरिमा में आया हूँ। तभी सेंसाई कहता है
सूडो क्या तुम ठीक हो? इस पर सूडो कहता है हमें यहाँ से भागना होगा। अच्छा हुआ ये मेरा एक इलाका है। और कहता है अपने कान बंद करो और अपने पॉकेट से एक माइक निकाल के कहता है चलो हो जाए। इस पर तभी एक ब्लास्ट होता है और ये दोनों भाग जाते हैं। इस पर सेंसाई पूछ रहा होता है तुमने वो कैसे किया? इस पर सूडो बताता है मैंने क्लास में पुराना रेडियो क्लासेट लगाया था, साउंड से मीटर के साथ रिएक्ट किया और फायर पाउडर ने ब्लास्ट किया। लेकिन ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। स्कूल लाइब्रेरी में जाओ, तुम्हें वहाँ पे नोट्स मिलेंगे जो कि मैंने तासुकेत्सु के लिए इकट्ठा किए, जो कि तुम्हें बताएंगे कि एम्परर कहाँ पे है, और फिर उन्हें दूसरों तक पहुँचा देना। ये पे सेंसाई कहता है लेकिन पहले हमें तुम्हें ठीक करना होगा। ये पे सूडो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। इस पर उसकी मॉम कह रही होती है रोई आसमान की तरफ देखो, क्या तुमने सूडो के एक्सीडेंट के बारे में सुना? वह दूसरा लड़का कहता है हाँ, उसका बड़ा भाई उसके साथ ही था। इस पर सूडो की मॉम कह रही होती है ये वही आसमान है जो तुम्हारे डैड और कोई ने देखा था, वो हमेशा तुमसे कनेक्टेड रहेंगे। इस पर सूडो कह रहा होता है उस दिन आसमान नीला और चमक रहा था। मैं मॉम की मदद करना चाहता था ताकि वो अच्छे से जी सके डैड और भैया के गुजर जाने के बाद, तो इसलिए मैंने सब कुछ किया। मैंने प्रेप स्कूल ज्वाइन किया जिसे हम अफोर्ड कर पाए और वहाँ मैं मिला इगाराशी से। इस पर हम देखते इगाराशी टॉपर होता है और सूडो की ट्यूशन फीस भर देता है। जिस पे सूडो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, इस पे इगाराशी कहता है बस ऐसे ही। और सूडो कहता है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और इगाराशी कहता है चलो भी ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं हो ना तुम। इस पर सूडो घर आ जाता है और वो देखता है इगाराशी ने उसके बैग में अनियन दिए होते हैं, और जिस पे अब अगले दिन सूडो को फीवर आ जाता है और उसकी मॉम कह रही होती है इतना काफ़ी है, तुमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और उसकी मॉम रोने लग जाती है। इस पर इगाराशी सूडो के घर पे होता है और सूडो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यार? इस पर कहता है क्या ग्रीन अनियन ने काम किया? इस पर सूडो हंसते हुए कहता है तो तुम्हें पता था मेरे साथ ये होने वाला है और तुम सच में मुझे समझते हो? इस पर इगाराशी कहता है ग्रीन अनियंस ठंड के लिए एक अच्छे होते हैं, तुम्हारा राइवल और दोस्त होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बेस्ट दो। और मेरा परिवार और मैं जल्दी साइतामा शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ हम में से कौन ज़्यादा हाई स्कोर करेगा नेशन वाइड मॉक एग्ज़ाम में जब हम हाई स्कूल में जाएंगे तब। इस पर सूडो कहता है तो ट्यूशन फीस मेरी एंट्री फीस थी क्यों? तो ठीक है। और अब हम देखते हैं हाई स्कूल में सूडो फर्स्ट आता है और इगाराशी सेकंड। इस पर इगाराशी खुद से कह रहा होता है तुम हमेशा से पहले पे ही थे यार। और सूडो खुद से कहता है शुक्रिया इगाराशी, तुमने मुझे हिम्मत दी है ताकि मैं मेरी मॉम को खुश कर सकूँ। और फिर जिस पर हम देखते हैं कि जब तासुकेत्सु शुरू होता है तब सूडो की मॉम मर जाती है। इससे प्रेजेंट में सूडो खुद से कह रहा होता है पता नहीं क्यों लेकिन मैं बीच में ही हार गया और आसमान कितना सुंदर है, बिल्कुल उस दिन की तरह। और तभी सूडो वहीं पे मर जाता है और जिस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। और होप यार मेरे यारो तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।